Hello student, good morning all of you. Now start your organic. और कल हमने आपको पढ़ाया था केमिकल रिएक्शन, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन हमारा चल रहा था, तो हम केमिकल रिएक्शन में एल्केन का हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे। और रिएक्शन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें पहला था हमारा हेलोजिनेशन। ठीक है, हेलोजिनेशन में जैसे हमने आर एच था, हमने रिएक्शन कराया था X2 से, ये RX बना था और ये HX बना था। हमारा प्रोडक्ट ये था, लेकिन इस प्रोडक्ट में बनाने के पीछे मैं कई और भी बोला था कि रिएक्शन का मैकेनिज्म भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बरोबर है। तो इसको आप थोड़ा सा और हम डेप्थ में सीखते हैं। कल मैकेनिज्म आपको सबको समझ में आ गया था। तो इसी हेलोजिनेशन से रिलेटेड मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चन देता हूं, और ठीक है, इसी हेलोजिनेशन से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं। तो पहला क्वेश्चन ये है, आप बनाओगे CH4 प्लस Cl2। ठीक है, यहाँ H न्यू था, H न्यू होगा, प्रोडक्ट क्या होगा? CH4 प्लस F2। पहले यहाँ F2 लिख देते हैं, F2 Cl2 CH4 प्लस Br2 CH4 प्लस I2। आपको यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है, तो आप प्रोडक्ट लिखो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 में आप प्रोडक्ट लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम यहाँ पर F2 और H न्यू लिखेंगे, यहाँ प्रोडक्ट लिखेंगे। यहाँ पर Cl2 H न्यू प्रोडक्ट लिखेंगे, प्लस Br2, यहाँ पर हम प्रोडक्ट लिखेंगे। यहाँ पर I2 प्रोडक्ट लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप प्रोडक्ट लिखोगे, प्रोडक्ट क्या होगा? अब उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में प्लस F2 H न्यू प्लस Cl2 H न्यू प्लस Br2 H न्यू प्लस I2 H न्यू। तो आप 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिया, तीनों का आप प्रोडक्ट लिखोगे। ठीक है, तीनों का आप प्रोडक्ट लिखोगे। तो अभी आप क्या करो, जल्दी से इनका थोड़ा प्रोडक्ट लिखो कि प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट लिखो। और आज के टॉपिक में हम पढ़ क्या रहे हैं? एल्केन में क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन में कौन सा हम रिएक्शन हमने चूज किया है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल्स इंटरमीडिएट में बन रहा था और सब्स्टिट्यूशन हो रहा था। उसमें हमने कौन सा लिया है? हेलोजिनेशन, यानी हेलोजन उसमें हम ऐड करवा रहे थे। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट लिखने के लिए बोला हमने। ठीक है, कल मैंने आपको मैकेनिज्म बताया था। अब यहाँ जब हम प्रोडक्ट लिखते हैं तो हमारे को यहाँ पर एक कंसेप्ट पढ़ना होता है, सिलेक्टिव एंड रिएक्टिव कंसेप्ट। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट हो जाता है,
सिलेक्टिव एंड रिएक्टिव कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए और साथ में हम नेक्स्ट इसमें हम और डेप्थ में थोड़ा पढ़ेंगे, तो आप ध्यान से लेक्चर को सुनोगे सारे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो जितने हो बिल्कुल केयरफुली सुनोगे इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिव एंड रिएक्टिव कॉन्सेप्ट। तो पहले जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसके पीछे पर्पस वो हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ाने का है। तो आप पहले प्रोडक्ट बनाओ, यानी गलती आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जहां हम गलती करेंगे वहीं तो समझ में आएगा कि हमें सही क्या करना है। तो आप इसमें प्रोडक्ट बनाओ, फिर मैं बता रहा हूं गलती क्यों कर, गलती जहां होगा तो जहां गलती को इंप्रूव करने के सुधारने के लिए रूल आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी मेरे को बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। जल्दी से बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसमें प्रोडक्ट बनाने कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। एक CH3, अच्छा ये यही हमारा एक्सेस में CH3F, एक हाइड्रोजन हट जाएगा और एक फ्लोरीन बन जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा HF। यहाँ एक हाइड्रोजन हट जाएगा और उसके जवाब पे क्या हो जाएगा क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म, और ये हो जाएगा HCl। यहाँ पर CH3 और यहाँ पर Br हो जाएगा, और यहाँ HCl हो जाए, HBr हो जाएगा ना, और ये CH3I हो जाएगा और ये HBr हो जाएगा। यहाँ HiO4 के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं, इसलिए कराते हैं ताकि ये रिएक्शन बैकवर्ड ना जाए, नहीं तो होता क्या है ये फिर से रिएक्शन बैकवर्ड भागने लगता है। तो इसलिए HiO4 के हम प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। तो हमारा इस केस में प्रोडक्ट लिखना बहुत आसान है, इस केस में प्रोडक्ट लिखना बहुत ही आसान है। तो मुझे इतना बस बता दो यहाँ पे कि यहाँ 1 2 3 4 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो प्रोडक्ट लिखा है, तो प्रोडक्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई लोचा वगैरह है नहीं। अब मुझे बस इतना बता दो कि 1 2 3 4 में रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा। एक आंसर आ गया सिद्धार्थ का, अमित गुप्ता, रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, फर्स्ट का। ठीक है, 1 इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंड, सेकेंड इज मोर रिएक्टिव देन थर्ड, थर्ड इज मोर रिएक्टिव देन। तो देखो यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर हम रेडिकल्स पे नहीं चेक किया करेंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर हम रेडिकल्स पे नहीं चेक करेंगे, क्योंकि ये जो रेडिकल्स बनाएगा वो क्या बनाएगा, इस केस में भी रेडिकल्स क्या बनेगा, CH3 रेडिकल, CH3 रेडिकल, CH3 रेडिकल, CH3 रेडिकल। तो इस केस में रेडिकल तो सेम बनेगा, तो यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर कौन हो जाएगा, क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। और हम जानते हैं, कल हमने आपको लास्ट में लिखवाया था कि फ्लोरीन बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है, तुरंत अटैक करता है यहाँ पे। तो फ्लोरीन में इन चारों में सबसे जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो होता है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ये मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, फ्लोरीन एक्सप्लोसिव होता है और ये बहुत स्लो रिएक्शन देता है। ये रिएक्शन स्लो होगा, स्लो बोले तो ये धीरे धीरे रिएक्शन होगा, और ये फास्ट होता है, एक्सप्लोसिव होता है, ये फास्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ एक्सप्लोसिव को बचाने के लिए हमने कल बोला भी था कि इनर्ट गैस को यूज करते हैं, N2 या नियॉन वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। तो जो लेट ज्वाइनिंग हुए हो उसको एक बार मैं समझा दे रहा हूं फिर से। ठीक है, कल हमने जो पढ़ाया था उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, जो लेट ज्वाइनिंग हो ध्यान से सुन लो। कल हमने पढ़ा था एल्केन, एल्केन में हम कहाँ थे, केमिकल रिएक्शन में, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज में थे। केमिकल प्रॉपर्टीज में कल हमने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दिया था कि सब्स्टिट्यूशन होता है, एलिमिनेशन होता है, एडिशन होता है और रीअरेंजमेंट होता है। और
इंटरमीडिएट में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोनाइन बनता है और रेडिकल्स बनता है, लेकिन हम यहाँ रेडिकल्स वाला ही मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, HNU यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा मैकेनिज्म कौन सा होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमारा मैकेनिज्म हुआ, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में कौन सा पढ़ रहे हैं, टाइप अलग अलग हो सकता है, हाइड्रोजनेशन, यानी हाइड्रोजन उस पर अटैच हो जाता है, तो इस हाइड्रोजन को हटा के खुद हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, तो इसके बॉन्ड को सब्स्टिट्यूट करके उसके जगह पे खुद सब्स्टिट्यूट हो गया है, तो दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में रेडिकल्स बनता है, इसलिए फ्री रेडिकल बोला गया है। तो हमारा जो सिंपल सा था RH और X2 HNU के प्रेजेंस में ये RH बन गया और HX, तो उसी के रेफरेंस में मैंने अब एक नया कंसेप्ट यहां हम जोड़ेंगे। कंसेप्ट का नाम है सेलेक्टिव एंड रिएक्टिव कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट क्यों पढ़ते हैं उसके लिए मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए कि कंसेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं। अभी हम कंसेप्ट के बारे में नहीं हमने डील किया है, बट इतना है कि कंसेप्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं उसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं। तो हम अभी गलतियां करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आपको प्रोडक्ट लिखने के लिए दिया है, तो ये हमने मीथेन से F2 का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का हमने रिएक्शन बोला, आपने रिएक्शन करवाया और प्रोडक्ट लिखा। प्रोडक्ट बिल्कुल करेक्ट है। और हमने आपसे रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा, तो आप बोले रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा यहाँ पर ऐसे नॉर्मल केस में रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ रेडिकल चेक किया करते हैं, लेकिन यहाँ पर हैलोजन ही अलग अलग है। तो हैलोजन में हमने कल आपको डील किया था कि फ्लोरीन में ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है और आयोडीन लेस रिएक्टिव होता है, तो ये फास्ट होगा और ये स्लो होगा। तो इस तरह से रिएक्टिविटी ऑर्डर 1 2 3 4 का हो गया, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 2 पे जाना है, जहां पर अब गलतियां होने की संभावना स्टार्ट हो जाता है। अब यहां से मुझे प्रोडक्ट बना के बताओ कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो जो लेट ज्वाइनिंग किए हो उसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं क्योंकि इसको डस्टिंग करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे बताओ, ये मुझे बताओ कि इससे रिलेटेड, मतलब बाई प्रोडक्ट नहीं, इससे रिलेटेड कितने प्रोडक्ट बनेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे। नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे। तो देखो मैं इधर डस्टिंग कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं इसको डस्टिंग करके इधर क्वेश्चन नंबर 2 को यहां लिखूंगा। तो यहां पर क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को आज का जो हमारा कंसेप्ट होगा वो हैलोजिनेशन के ऊपर ही होगा, लेकिन हमारा जो कंसेप्ट होगा वो सेलेक्टिव एंड रिएक्टिव कंसेप्ट होगा, ठीक है। सेलेक्टिव एंड रिएक्टिव कंसेप्ट होगा। अब ये कंसेप्ट पढ़ने के पीछे यहां से लॉजिक क्लियर होगा क्यों। तो देखो यहां प्रोडक्ट बनना है तो ध्यान से सुनना, मैं इसको ऐसे लिखता हूं CH3, थोड़ा सा मैं इसको एक्सपेंड कर करके लिख रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं CH3 और CH2 और CH3, यही है ना ये प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट जो लिखा हुआ है, यही है, ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन है। अब यहां से फ्लोरीन अटैच हुआ, अब यहां पर या तो क्लोरीन यहां अटैच हो जाए, कहां पे, या तो क्लोरीन आपका इस पोजीशन पर अटैच हो जाए, कोई एक कार्बन हट जाए, हाइड्रोजन हट जाए, या तो इस पोजीशन पर अटैच हो जाए। अच्छा इस पोजीशन पर हम क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये और ये पोजीशन सेम है, ठीक है। तो अगर मैं रिएक्शन लिखूं कि प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट मैं लिखूं अगर, तो यहां पर जो प्रोडक्ट मैं लिखूंगा, थोड़ा प्रोडक्ट ऊपर लिख रहा हूं मैं, तो यहां पर मैं लिख दूं CH3 और यहां लिख दूं CH2 और यहां लिख दूं CH2 और यहां लिख दूं फ्लोरीन। हमने पहला प्रोडक्ट ये लिखा, अब दूसरा प्रोडक्ट हम ये लिखते हैं, क्योंकि एक बार बॉन्ड यहां से टूट सकता है और एक बॉन्ड यहां से भी टूट सकता है। तो दूसरा जो प्रोडक्ट होगा वो ये वाला अगर रेडिकल बनेगा, देखो यहां से अगर ये वाला रेडिकल बना, ये वाला, तो प्रोडक्ट ये बनेगा। अगर ये वाला रेडिकल बना, ये हाइड्रोजन टूटा तो ये हाइड्रोजन टूटा तो ये रेडिकल बनेगा, और ये हाइड्रोजन टूटा तो ये रेडिकल बनेगा, और ये वाला हाइड्रोजन टूटा तो इससे सिमिलर होगा। ये समझ में आ रहा है ना। तो यहां और यहां 2 ही टाइप के प्रोडक्ट हमें दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि CH3 और यहां पर
CH और यहाँ हो जाएगा CH3 और यहाँ जुड़ जाएगा फ्लोरीन, जुड़ेगा ना, यहाँ क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब यहां पर दो प्रोडक्ट बना, बाकी बाई प्रोडक्ट HF भी बनेगा, तो HF के बारे में हमें ज्यादा, ये हमारा बना, बरोबर है। अब इसमें से ये दो प्रोडक्ट बना और इसमें से एक मेजर है और एक माइनर है, दोनों 50-50% नहीं है, इसमें कोई एक मेजर है, इसमें कोई एक मेजर प्रोडक्ट है, इसमें कोई एक मेजर प्रोडक्ट है या कोई एक माइनर प्रोडक्ट है। अब कौन है वो हम डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी हमें नहीं मालूम है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा। तो हम पहला हमने रिएक्शन करवा दिया। अब दूसरा रिएक्शन, तो ये तो सेम है ना सब में, तो हम दूसरा रिएक्शन को अब लिख रहे हैं। तो दूसरा रिएक्शन में कुछ हमारा, अगर मैं केवल यहां पर लिख दूं Cl2, तो बाकी यही दोनों होगा ना, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट यही बनेगा CH3 CH2 CH2 और यहां Cl बनेगा, ठीक है। और यहां बन जाएगा CH3 CH और यहां बन जाएगा CH3 और Cl। ये सबको समझ में आ रहा होगा? दो ही प्रोडक्ट बन सकते हैं, या तो ये रेडिकल बनेगा, देखो यहाँ पे 3 कार्बन है, अगर हम इस कार्बन को तोड़े तो रेडिकल यहां बनेगा पहला प्रोडक्ट में, और दूसरा प्रोडक्ट में इस बॉन्ड को मैं तोड़ूं तो रेडिकल यहां बनेगा, यही दोनों पे अटैचमेंट होगा। तो यहां फ्लोरीन जुड़ गया और यहां पर फ्लोरीन जुड़ गया, दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट है ना। नंबरिंग करोगे तो यहां से करोगे, ठीक है, इसमें भी नंबरिंग करोगे तो यहां से करोगे। क्लोराइड फ्लोराइड यहां हो जाएगा 1 2 3 1 क्लोरो मीथेन प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। तो दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है, तो यहां पर हमने ये प्रोडक्ट लिखा। अब इसमें एक मेजर है एक माइनर है, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा यहां हम लेते हैं, तो इसमें से 3 को हम साइड में रखते हैं, अभी हम सेकेंड ही देख रहे हैं। अब यहां पर हम अगर Br2 लगा दे, तो Br2 लगाएंगे तो फिर इन्हीं दोनों पोजीशन पे अटैक होगा, क्योंकि रेडिकल तो यहीं पे बनेगा। तो CH3 CH2 CH2 और यहां Br हो जाएगा, CH3 CH और यहां Br हो जाएगा, और CH3 हो जाएगा और HCl हो जाएगा, HBr हो जाएगा। अगर मैं I2 से रिएक्शन करवाऊं, और I2 में क्या यूज किया जाता है, HiO4, क्योंकि आयोडिक एसिड ये रिएक्शन बैक साइड ना जाए, तो प्रोडक्ट तो वही बनने वाला है CH3 CH2 CH2 और यहाँ I हो जाएगा, और यहाँ CH3 CH और यहाँ CH3 और यहाँ आयोडीन हो जाएगा और HI बन जाएगा हमारा। तो हम जब इस तरह के क्वेश्चन हमने किया तो हमने देखा कि दो तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, एक यहां पे मिला और एक यहां पे मिला, बरोबर है। थोड़ा सा इसको हम नीचे लिखते हैं। यहां पर हमने CH3 CH2 CH2 और आयोडीन प्लस CH3 CH CH3 और यहां पे हो जाएगा Br और यहाँ पे। अब यहाँ ध्यान देना, पहले क्वेश्चन में हम वो सब चीजें नहीं देख रहे थे, यहाँ देखेंगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो हम ये चीज, अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहाँ का जो आप कंसेप्ट यूज करोगे और यहाँ कंसेप्ट यूज करोगे, वो कंसेप्ट गलत हो जाएगा। कैसे, तो इन दोनों में एक मेजर है, अब मैं यहाँ पर मेजर लिख रहा हूं, कौन मेजर है, तो यहाँ का जो मेजर है वो ये मेजर है, ये मेजर प्रोडक्ट है। अब देख के ऐसा लगेगा रेडिकल्स तो यहां स्टेबल था, ये मेजर क्यों हो गया, ये माइनर है, दिस वन इज माइनर प्रोडक्ट, दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट और दिस वन इज माइनर प्रोडक्ट। तो एक मेजर है, पहला वाला मेजर है और दूसरा वाला माइनर है, ठीक है।
इसका जो परसेंटेज आता है, परसेंटेज निकालेंगे हम, अभी परसेंटेज अभी निकाल देंगे हम, ठीक है। इसका जो परसेंटेज आता है, परसेंटेज अभी निकाल देंगे। इस केस में ये मेजर होगा, इसका परसेंटेज अभी निकालेंगे कितना परसेंट है, ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। इस केस में ये माइनर होगा और ये मेजर होगा। इस केस में ये माइनर होगा और ये मेजर होगा। यहां पर आयोडीन होगा, यहां ये मेजर होगा, ठीक है। तो पहले आप ये प्रोडक्ट लिख लो। तो हमारे को दो दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, दो दो प्रोडक्ट में मतलब बाई प्रोडक्ट नहीं, ये दो दो प्रोडक्ट मिल रहा है, एक मेजर और एक माइनर है। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रहा है कि हमारे पास कंसेप्ट कैसे लगाएंगे कि कौन मेजर है कौन। कल तो हमने आपको स्टेबिलिटी के ऊपर बताया था, आज क्वेश्चन का सिनेरियो ही चेंज हो गया है, मेजर और माइनर हम अलग तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसी को पढ़ने के लिए हमने आपको एक रूल लेके आया है जिसका नाम है सिलेक्टिव एंड रिएक्टिव कंसेप्ट, ठीक है। तो इसको हमने पढ़ने के लिए, अब यहां एक कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है हमारे को, यहां पे एक कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, बाकी जगह तो सेम लग रहा है कि ये माइनर है, ये मेजर है, माइनर है, मेजर है, माइनर है, मेजर, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो इस कॉन्ट्राडिक्ट का आंसर देगा यही रूल। तो ये रूल पढ़ने के पीछे लॉजिक क्या है यही मैं बता रहा हूं, क्योंकि जो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है हमारा, तो ये रूल बताएगा, सिलेक्टिव एंड रिएक्टिव रूल, ठीक है। चलो, तो पहले हम इसको देखते हैं कि ये रूल हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो पहले मैं इसको अभी डस्टिंग कर रहा हूं, ये इसका रीजन मैं बताऊंगा, रीजन जब पढ़ाने लगूंगा तो सोच लो कि रूल पढ़ाने लग गया मैं। तो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूं जिसमें कि, अब देखो एक थोड़ा सा बता दे रहा हूं, कल हमने बोला था जहां फ्री रेडिकल्स ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहां पर हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है और यहाँ हाइपर कंजुगेशन कम है, या प्लस आई भी बोल सकते हो, लेकिन मोस्टली हाइपर ही बोला जाता है। यहाँ अल्फा H6 है, यहाँ अल्फा H2 है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन फिर यहाँ ये मेजर प्रोडक्ट कैसे हो गया, ये हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का हम आंसर लेंगे, इसका लॉजिक हम करेंगे क्यों ऐसा हो गया, इसका रूल, जब ये रूल पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ यही मेजर था हमारा। तो हाँ, ये कोई चीज गलती नहीं है, सब बिल्कुल करेक्ट है। तो ये मेजर है और ये मेजर है, इसी का हमें आंसर करना है, इसका आंसर ये रूल देगा, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग हमने बोला था कि 2 डिग्री, दिस वन इज 2 डिग्री रेडिकल और ये दिस वन इज 1 डिग्री रेडिकल, तो 2 डिग्री इज मोर स्टेबल। तो यहां मेजर ये होना चाहिए था और ये है भी, लेकिन ये माइनर आ गया, एक प्रॉब्लम आ गया फ्लोरीन के साथ, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम आ सकता है, और भी प्रॉब्लम आएगा, और मैं तुम्हें दिखाता हूं पहले प्रॉब्लम कहां कहां आता है, तब उसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कि सॉल्यूशन क्या होगा। तो पहला प्रॉब्लम देख लो कि प्रॉब्लम आता कहां है। अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 में आते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ इस तरह से है, C और C और C और इधर CH3, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 में, यही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ ऐसा ही लिखा हुआ, ये वाला। अब यहां मैं फ्लोरीन से रिएक्शन करवा दूं, ध्यान से सुनना, फ्लोरीन से रिएक्शन करवा दूं तो हमारे को जो हाइड्रोजन मिलेगा। अब मुझे नॉर्मली ये बताओ कि इसमें प्रोडक्ट कितने मिलेंगे, मतलब HF को छोड़ के बाई प्रोडक्ट कितने मिलेंगे। बाई प्रोडक्ट कितने मिलेंगे, मेजर और माइनर कैसे पहचानेंगे, पहचानने के लिए तो रूल लेके आएंगे हम। पहले मैं बता रहा हूं कि
पहचानोगे कैसे? पहचानने के लिए तो रूल पढ़ाएंगे। पहले प्रॉब्लम कहाँ होगा तो सोच लो कि प्रॉब्लम कहाँ होगा। तो प्रॉब्लम क्रिएट, इसमें कितने टाइप का प्रोडक्ट बन सकते हैं? तो आंसर है 2 टाइप का या 3 टाइप का। सोच के बताओ, 2 टाइप का बनेगा या 3 टाइप का बनेगा? इसमें जो बनेगा वो 2 टाइप का बनेगा या 3 टाइप का बनेगा? टू टाइप का बनेगा। अब यहां पर ये 3 डिग्री कार्बन है, ये वाला, इस पे थोड़ा विशेष ध्यान देना। ये कार्बन जो है 3 डिग्री है, ये कार्बन जो है वो 3 डिग्री है, ये वाला, क्योंकि 3 कार्बन से अटैच है। अब या तो इस कार्बन के बॉन्ड को तोड़ दे, ठीक है, और या तो इस कार्बन के बॉन्ड को तोड़ दे, या तो इस कार्बन के बॉन्ड को तोड़ दे या तो उस कार्बन के बॉन्ड को तोड़ दे, दोनों में से कोई एक तोड़ दे, ठीक है। तो इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं। अच्छा, इसको तोड़ेगा तो ये इसके सिमिलरिटी होगा, इसको तोड़ेगा तो इसके सिमिलरिटी होगा, क्योंकि अगर नंबरिंग आप करना चाहोगे तो 1 2 3 या 1 2 3 या 1 2 3, यानी ये कहीं ना कहीं हमारे को 2 ही डिफरेंट हाइड्रोजन मिलेंगे, या तो ये वाला हाइड्रोजन मिलेगा या तो ये वाला हाइड्रोजन मिलेगा, यानी हमें 2 ही प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। मैं अब शॉर्ट में इसको लिखता हूं CH3। अब यहां पहला वाला जोड़ दे रहा हूं, यहां पर मैं लिख दूं C और CH3, और यहां लिख दूं मैं फ्लोरीन, और यहां लिख दूं मैं CH3 प्लस। अगर मैं यहां जोड़ दूं CH3 और यहां जोड़ दूं CH3 और यहां लिख दूं H, और यहां जोड़ दूं CH2 और यहां लिख दूं फ्लोरीन, ठीक है। अब इस केस में और HF मिलेगा, इस केस में जो हमारा मेजर मिलेगा ये मेजर मिलेगा और ये माइनर मिलेगा। ये कैसे समझ में आएगा? हम रूल बताएंगे आपको, रूल के थ्रू समझ में आएगा। पहले प्रॉब्लम देख लो क्या आएगा। अगर मैं इसी रिएक्शन को क्लोरीन के साथ करवा देता तो फिर से 2 प्रोडक्ट आएगा, CH3 CH3 और यहां क्लोरीन, और यहां CH3 और यहां CH3 और CH3 और यहां पर CH3 और यहां पर H और यहां पर CH2 Cl प्लस HCl। अब इसमें मेजर और माइनर अभी डिसाइड कर लेंगे। हम ब्रोमीन लिखते हैं CH3 C और CH3 और यहां CH3 और यहां CH3 और यहां पर CH3 C H CH3 और यहां CH2, यहां Br और यहां HBr। हम आयोडीन भी ले लेते हैं, आयोडीन भी ले लेते हैं। तो यहां CH3 और यहां CH3 आयोडीन और यहां CH3 और यहां पर CH3 CH और CH3 CH2 Br और यहां हम लेते हैं HI, यहां पर आयोडीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां भी 2 प्रोडक्ट बना, 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 यही 2 हाइड्रोजन है। अब इस केस में दिस वन इज माइनर, दिस वन इज मेजर। अब इस केस में बताओ कौन सा मेजर होगा? इस केस में, क्लोरीन वाला केस में फर्स्ट वाला मेजर होगा या सेकंड वाला मेजर होगा? मुझे आंसर करके बताओ, फर्स्ट वाला मेजर होगा या सेकंड वाला मेजर होगा? तो तुम बोलोगे फर्स्ट वाला है, कई जनों भेजे भी है, लेकिन मैं बोलूंगा सेकंड वाला मेजर होगा। अब यही कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है और ये माइनर है। अब ये ऐसा क्यों है तो उसका आंसर ये देगा। तो ये जो हम रूल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, सिलेक्टिव एंड रिएक्टिव कॉन्सेप्ट, वो इसी को सोल्व कराएगा आपको।
तो मैं इसीलिए पहले आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं कि आप कैसे प्रॉब्लम के साथ, आपके सामने प्रॉब्लम क्या आएगा, मेजर और माइनर चुनने में आपको प्रॉब्लम आएगा, और कहां आएगा वो भी मैं बता रहा हूं। यहां पर ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा, यहां पर ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा। मैं इतना आसानी से कैसे लिख दिया। अब मैं रूल पे आता हूं क्योंकि समस्या कहां कहां प्रॉब्लम हो रहा है, जबकि क्लोरीन में अभी अभी हमने देखा था जहां स्टेबिलिटी ज्यादा था वहां था। अब यहां पर अगर हम बात करें कार्बन में, इस कार्बन में अगर हम बात करें तो एक ए रेडिकल है और ये ए रेडिकल है, ठीक है। यहां पर एक ये रेडिकल है, ये रेडिकल है, यही ना हाइड्रोजन टूटा। तो हम अगर रेडिकल के बारे में बात करें तो दिस वन इज 3 डिग्री रेडिकल और दिस वन इज 1 डिग्री। तो 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन, तो थोड़ा सा हम कंक्लूजन निकालते हैं, थोड़ा सा हम कंक्लूजन निकालते हैं। अब ध्यान दो कहां पर प्रॉब्लम फंस रहा है। अब पहला क्वेश्चन में और दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा ऑब्जर्व करना। पहला जो क्वेश्चन था देखते चलो, पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में एक 1 डिग्री रेडिकल था, 1 डिग्री रेडिकल था और एक रेडिकल 2 डिग्री था। तो फ्लोरीन के केस में 1 डिग्री मेजर था। मेजर कौन था, मेजर और माइनर देखना वहां पर। फ्लोरीन के केस में 1 डिग्री मेजर था और माइनर 2 डिग्री था। क्लोरीन के केस में 2 डिग्री था और माइनर 1 डिग्री था। ब्रोमीन के केस में 2 डिग्री था और 1 डिग्री था माइनर। आयोडीन के केस में पहला क्वेश्चन में देखना यही था, लेकिन जैसा ही हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, अब यहां पर एक रेडिकल जो है 1 डिग्री है और एक रेडिकल जो है वो 3 डिग्री है। तो यहां फ्लोरीन के केस में मेजर और माइनर, तो मेजर कौन है 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है, मेजर है 1 डिग्री, और माइनर कौन है 3 डिग्री, ये माइनर है 3 डिग्री वाला। और क्लोरीन के केस में, अब क्लोरीन के केस में उल्टा आ रहा था, ये मेजर था यानी 1 डिग्री मेजर था और 3 डिग्री माइनर था, यही कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। देखो बाकी क्लोरीन ब्रोमीन के केस में 3 डिग्री और 1 डिग्री, और आयोडीन के केस में 3 डिग्री और 1 डिग्री। तो यहां पर हमें कॉन्ट्रडिक्ट आ रहा है। अब स्टार्टिंग से हम पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर हम समझेंगे कैसे मेजर और माइनर को हम पहचाने। तो हमारे सामने क्वेश्चन प्रॉब्लम्स कैसे आएंगे, तो मैं अब स्टार्टिंग से थोड़ा एनालिसिस करवा देता हूं। हमने जो कल पढ़ाया था उसमें इंटरमीडिएट में क्या पढ़ाया था आपको, अब ये स्टार्टिंग से सुनो। कल हमने पढ़ाया था कि इंटरमीडिएट में क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। और फ्री रेडिकल में जहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी जहां ज्यादा होगा वहां रेट ऑफ रिएक्शन हम वही डिसाइड करेगा। अगर मोर देन 1 प्रोडक्ट है तो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री मेजर और माइनर को डिसाइड करेगा। कल हमने आपको इस चीज को बताया था कि मेजर और माइनर, मतलब मेजर माइनर नहीं बताया था, बट ये बताया था कि यहां पर अगर रेडिकल है तो यहां बनेगा कि यहां बनेगा, तो हमने बोला था 3 डिग्री में बनेगा। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखो यहां ब्रोमीन और आयोडीन में प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसका कंक्लूजन लिखो कि मेजर और माइनर कैसे पहचानेंगे। तो हाउ टू डिसाइड मेजर एंड माइनर, अब हम इस रूल को, कंसेप्ट को पढ़ेंगे कि हाउ टू डिसाइड मेजर एंड माइनर, हाउ टू डिसाइड मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट। अब यहां से ध्यान से सुनना, हाउ टू डिसाइड मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट। तो ब्रोमीन के केस में और आयोडीन के केस में कौन मेजर होगा, 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। ये क्या मैं बोल दिया, अगर मान लो यहां पर हमने CH3 लगाया और यहां पर हमने CH3 लगाया, यहां पे CH3 लगाया। अब देखो यहां पर अगर मैं ब्रोमीन लूंगा तो यहां पर
मैं इस हाइड्रोजन को भी हटा सकता हूं और इस हाइड्रोजन को भी हटा सकता हूं। ध्यान से सुनना सारे। तो ये जो अगर हाइड्रोजन हटाऊंगा तो यहां रेडिकल मिलेगा और ये रेडिकल 1 डिग्री रेडिकल है, और इस हाइड्रोजन को मैं हटाऊंगा तो ये 3 डिग्री रेडिकल है, 3 डिग्री रेडिकल है। तो इस केस में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होता है? 3 डिग्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री रेडिकल, और 2 डिग्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री रेडिकल। स्टेबल के बारे में बोले तो यहां ब्रोमीन के केस में और आयोडीन के केस में ध्यान से सुनना, मैं इस हाइड्रोजन को तोड़ू कि इस हाइड्रोजन को तोड़ू, तो हमारा आंसर बोलेगा कि 3 डिग्री को तोड़ो, तब 3 डिग्री मेजर होगा। अगर 3 डिग्री नहीं है तो 2 डिग्री होगा। अगर दो में कंपेयर करोगे तो इस दोनों में ये जीतेगा, इस दोनों में ये जीतेगा, इस दोनों में ये जीतेगा। तो यहां पर ये और ये है तो इसमें ये जीतेगा, ये मेजर होगा, क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन में फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी से चेक किया जाता है। ये आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो यहां पर 2 डिग्री मेजर था और 1 डिग्री माइनर था ब्रोमीन और आयोडीन के केस में। 3 डिग्री मेजर था और 1 डिग्री माइनर था। ये क्लियर हो गया ब्रोमीन वाला। तो ब्रोमीन वाला कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, तो ब्रोमीन वाला मैं हटा दे रहा हूं। तो ब्रोमीन वाला हमने सीख लिया कि ब्रोमीन वाला जहां पर स्टेबिलिटी आएगा वहीं पर उसका वो आंसर देगा। यानी ब्रोमीन और आयोडीन के केस में मेजर कैसे डिसाइड होगा? मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड होगा? फ्री रेडिकल का क्या चेक करना पड़ेगा? स्टेबिलिटी। अगर फ्री रेडिकल जहां ज्यादा स्टेबल होगा वहीं उसका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ब्रोमीन और आयोडीन के केस में फ्री रेडिकल्स का स्टेबिलिटी चेक किया जाएगा, और जो स्टेबल होगा वही उसके मेजर प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा। इसीलिए 3 डिग्री और 1 डिग्री था, 1 डिग्री और 2 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री था, इसलिए 1 डिग्री ज्यादा, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल था और यहां 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल था। तो ये क्लियर हो गया ब्रोमीन के केस में। अब आते हैं फ्लोरीन के केस में। फ्लोरीन क्या होता है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो होता क्या है, थोड़ा सा यहां ध्यान दो। होता है ऐसा कि यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर ये C, ये 3 डिग्री है, HHH, और यहां C HHH, और ये C HHH, और यहां पर एक हाइड्रोजन है। ध्यान देना, यहां पर एक हाइड्रोजन है। अब फ्लोरीन जब इस पे अटैक मारता है, फ्लोरीन जब अटैक मारता है तो वो इस चीज को नहीं ढूंढता है कि उसका स्टेबिलिटी कहां हुआ, क्योंकि ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि जो जहां मिला उसको तुरंत वो हटाने की कोशिश करता है। तो यहां पर फ्लोरीन के केस में आप स्टेबिलिटी नहीं चेक करोगे, उसको जहां जल्दी मिलेगा। अब ये जो हाइड्रोजन है कहीं अंदर दबा हुआ है और ये इसको बाहर मिल गया हाइड्रोजन, ये तुरंत इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये 3 डिग्री है, ध्यान रखना, यहां हटाओगे तो 3 डिग्री रेडिकल मिलेगा और इसको हटाओगे तो 1 डिग्री रेडिकल मिलेगा। तो इसको पहले स्टेबिलिटी यहां नहीं चेक किया जाता, यहां चेक किया जाता है कि इस फ्लोरीन को हाइड्रोजन कौन मिलेगा। तो ये बीच में कहीं दबा हुआ है और ये हाइड्रोजन जल्दी से इसको मिल जाएगा, ये हाइड्रोजन जल्दी से इसको मुलाकात जल्दी हो जाएगी इसमें। तो फ्लोरीन के केस में क्या होता है, 1 डिग्री ज्यादा मेजर होगा, फिर 2 डिग्री और देन 3 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 3 डिग्री अंदर इसके दबा हुआ है, ये जब तक इसके पास जाए और रेडिकल्स का स्टेबिलिटी ढूंढे तब तक ये बाहर वाला को ढूंढ के रिएक्शन कर देता है, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, वेरी रिएक्टिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लोरीन है वो सेलेक्टिव नहीं है, मतलब मेजर को चुनने के लिए स्टेबिलिटी का इंतजार नहीं कर रहा है कि 3 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, कि स्टेबल है कि नहीं है। जो उसको मिला तुरंत रिएक्शन कर देता है वो। इसका मतलब दिस वन इज
नॉट सेलेक्टिव, ये सेलेक्टिव है, आराम आराम से रिएक्शन देता है कि पहले ढूंढो, रेडिकल बनाओ, ये आराम से 3 डिग्री बनेगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर जाके अटैक होगा। ये पहले अपने आप को स्टेबिलिटी वाला ढूंढता है। तो दिस वन इज मोस्ट सेलेक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव। यानी ये पहले अपने आप को सेलेक्ट करता है कि हम कहां स्टेबल है, वहीं अटैक मारेंगे। तो ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो सेलेक्टिव ज्यादा होता है, मतलब 3 डिग्री, मतलब स्टेबिलिटी को चुनता है। सेलेक्टिव कहने का मतलब वो अपने आप को जहां स्टेबल होगा वहीं जाकर अटैच होगा, वहीं उसका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये जो होता है सेलेक्टिव होता है, ये रिएक्टिव नहीं देता है, मतलब जो मिला वो नहीं करता है। लेकिन फ्लोरीन क्या है, ये मोस्ट रिएक्टिव है और लीस्ट सेलेक्टिव है। यानी ये सिलेक्शन नहीं देता है कि हम इंतजार करेंगे कि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है तो वहां जाकर अटैच मार, जो उसको मिलेगा तुरंत। अब ये हाइड्रोजन दबा हुआ है और है 3 डिग्री, लेकिन इसको इतना ज्यादा ये रिएक्शन होता है कि तुरंत मिलते ही बाहर है, तुरंत जाके इसको हाइड्रोजन अटैच कर लेता है। इसलिए मतलब कुल मिला के स्टेरिक हिंड्रेंस है ये, इसके आसपास ये ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये बीच में दबा हुआ है, इसका मुलाकात इस हाइड्रोजन से जल्दी नहीं होगा। तो ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, यहां इस चीज का इंतजार नहीं करता है कि हम पहले 3 डिग्री बने कि नहीं बने। तो यहां पर आप 3 डिग्री का इंतजार नहीं करोगे। तो ब्रोमीन और आयोडीन के केस में जो स्टेबल होगा वो उसका मेजर प्रोडक्ट होगा, और फ्लोरीन के केस में जितना बाहर होगा, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जितना उसका ग्रुप कम लगा होगा, जितने आसानी से अटैच हो जाएगा, अंदर जाने की कोशिश बाद में करेगा, पहले इनसे मुलाकात करके वो रिएक्शन बना लेगा। इसीलिए 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या होते हैं, मेजर प्रोडक्ट होते हैं। इसमें मेजर प्रोडक्ट ये हो जाएगा, तो याद रखना इस चीज को कि ब्रोमीन और आयोडीन के केस में सेलेक्टिव, यानी आराम से चुनता है, इंतजार करता है कि कहां रिएक्शन में स्टेबिलिटी मिल रहा है, कहां रेडिकल स्टेबल है, वहीं हम अटैक मारेंगे। लेकिन फ्लोरीन इस बात का इंतजार नहीं करता है कि कहां स्टेबिलिटी मिलेगी, स्टेबिलिटी तो यहां मिल रहा था और अटैकिंग यहां हो रहा है। तो ये फास्ट रिएक्शन करता है, यानी मोस्ट रिएक्टिव होता है और लीस्ट सेलेक्टिव होता है। सेलेक्ट नहीं करता है कि हम जो स्टेबल है उसी को हम सेलेक्ट करेंगे, नहीं। अब हमारा प्रॉब्लम फंसता है क्लोरीन में। तो क्लोरीन जो है वो बीच में सस्पेंस कंफ्यूजन करता रहता है। क्या कभी कभी ये सेलेक्टिव, ये कभी कभी ये 3 डिग्री भी हो जाता है और कभी कभी 1 डिग्री भी हो जाता है, वो अब वही कंफ्यूजन क्रिएट कर लेता है। तो हमें इस केस में कंफ्यूजन नहीं होता, कंफ्यूजन होता है क्लोरीन के केस में। तो क्लोरीन कभी कभी सेलेक्टिव होता है, सम टाइम इट एक्ट एज ए सेलेक्टिव और सम टाइम इट एक्ट एज ए रिएक्टिव। यानी कभी कभी इसका 3 डिग्री, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखे थे, तो वहां पर सेलेक्टिव था, 2 डिग्री था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में वहां पर 1 डिग्री वाला था, उसका 1 डिग्री वाला ज्यादा मेजर था। क्वेश्चन नंबर 1 में जाके चेक करना, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन में 2 में चेक करना, वहां 2 डिग्री मेजर था और क्वेश्चन नंबर 3 में 1 डिग्री मेजर था। चेक करना क्लोरीन में। तो क्लोरीन के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो क्लोरीन को हम कैसे मेजर चेक करें, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और उसके लिए मैं एक रूल बता रहा हूं कि कैसे आप चुनोगे। तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए पहले आप लिख लो कि ब्रोमीन और आयोडीन जो स्टेबिलिटी को चेक किया जाएगा, यानी फ्री रेडिकल्स के स्टेबिलिटी को चेक किया जाएगा, यानी ये सेलेक्टिव होता है, जहां स्टेबल होता है वहीं आराम से इंतजार कर करके अटैक मारता है। जबकि ये इसको इंतजार नहीं करने आता है, इससे तुरंत जहां आराम से मिला बाहर साइड उस पे वो अटैक कर लेगा, तुरंत प्रोडक्ट बना देगा। तो इस केस में प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट होता है क्लोरीन के साथ। कभी कभी ये सेलेक्टिव भी दिखा देता है और कभी कभी रिएक्टिव भी दिखा देता है, और हमें समझ में आता नहीं है कि कब सेलेक्टिव लिखे कि कब रिएक्टिव लिखे। तो अब मैं क्लोरीन वाला प्रॉब्लम कैसे सोल्व करवाऊं वो आपको मैं बता रहा हूं कि क्लोरीन वाला कैसे सोल्व करें।
तो आपको समझ में आ गया हो क्लोरीन वाला प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रहा था। जैसे मैंने आपसे बोला, एक क्वेश्चन वही वाला फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि हमने बोला CH3 CH2 और CH3 और यहाँ Cl2 लिया हमने और यहाँ H न्यू रिएक्शन कर दिया। यहाँ पर CH3 CH Cl और यहाँ पर CH3 और यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 और यहाँ CH2 Cl बन जाएगा। अब इस केस में दिस वन इज मेजर, 2 डिग्री मेजर हो गया। अब जैसे ही मैं क्वेश्चन को पलटा ऐसे, ये 3 डिग्री कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है और यहाँ मैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दिया Cl2, यहाँ मैं लिख दिया Cl2 और यहाँ H न्यू। अब यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। दिस वन इज 1 डिग्री और दिस वन इज 3 डिग्री और दिस वन इज 2 डिग्री और दिस वन इज 1 डिग्री। तो 2 डिग्री इज मेजर, 1 डिग्री इज माइनर। और यहाँ इस क्वेश्चन में जब हम करेंगे तो यहाँ पर क्लोरीन ये जो होगा वो यहाँ पर CH2Cl ये 1 डिग्री ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा। यहीं पर प्रॉब्लम हो जाएगा कि हम मेजर कैसे चुने। तो फ्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन के केस में कहीं प्रॉब्लम तो होता नहीं है, प्रॉब्लम होता है क्लोरीन के केस में, क्योंकि यहाँ पर 2 डिग्री को मेजर चुने थे और ये है 3 डिग्री। तो फिर हम माइनर क्यों बोल रहे हैं, यहाँ मेजर इसको क्यों बोल दे रहे हैं हम, मेजर तो ये होना चाहिए था। तो यहीं पर हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो अब इसको हम निकालते हैं कि कैसे इसका कितना परसेंटेज है। तो उसके लिए मैं एक आपको रूल बताता हूं, आप ध्यान से सुनोगे कि ये रूल में कैसे चीजें को हम उसमें करें, ठीक है। तो रूल में क्या है, Cl2 के लिए 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री में 5 3.8 और 1, ये अभी मैं बता रहा हूं कैसे इसको यूज करना है। अब ध्यान से सुनना, अब मैं इसका परसेंटेज निकाल रहा हूं, इसका परसेंटेज निकाल रहा हूं, ठीक है। अब परसेंटेज जब निकालूंगा तो पहले यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, यहां जब मैं परसेंटेज निकालूंगा इसका, वन मिनट, अब यहां ध्यान से सुनना, यहां पर हमारे को 3 डिग्री कार्बन 3 डिग्री हाइड्रोजन है, यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 है और यहां पर CH3 है। ये 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, इतना ही है ना, ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री है। अब हमें कैसे समझे कि मेजर कौन आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन मोस्टली हम क्लोरीन के लिए क्या करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि फ्लोरीन में तो हमें प्रॉब्लम है नहीं, ब्रोमीन और आयोडीन में हमें प्रॉब्लम है नहीं, हमें प्रॉब्लम किस में है, क्लोरीन में। अब यहां पर देखो 3 डिग्री के कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो 3 डिग्री में तो यहां पर हम लिखेंगे प्रोपोर्शन ऑफ 3 डिग्री, प्रोपोर्शन ऑफ 3 डिग्री। अब यहां बताओ इस डिग्री में कितने अल्फा एच है, तो 3 3 6 और 3 9, यानी अल्फा एच कितने हैं 9। तो आप क्या करोगे इसमें 3 डिग्री में सॉरी तो यहां पर हम 3 डिग्री में क्या करेंगे, इसमें पहले हम हाइड्रोजन को चुनेंगे। तो यहां हाइड्रोजन कितना है, हमें अल्फा एच को नहीं चुनना है, ठीक है, हमें इससे लगा हुआ हाइड्रोजन को चुनना है। तो 3 डिग्री पे कितने हाइड्रोजन है 1, तो ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 हुआ। अब 1 में 3 डिग्री से आप जब होगा तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 5। अब प्रोपोर्शन ऑफ 1 डिग्री, 1 डिग्री में 1 डिग्री में कितने हाइड्रोजन है, तो देखो 1 डिग्री में कितने हाइड्रोजन है। अब देखो यहां पर ये है कि ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। तो सारे 1 डिग्री को लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी क्या है, हर जगह बॉन्ड टूट सकता है ना,
तो कितने 1 डिग्री है, तो दिस वन इज 1 डिग्री, दिस वन इज 1 डिग्री और दिस वन इज 1 डिग्री। तो 1 डिग्री वाले कितने हैं, नंबर ऑफ एच जो 1 डिग्री वाले हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन, 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन कितने हैं 9। अब मल्टीप्लाई किससे करोगे 1 से, अगर 1 डिग्री रहा तो 1 से मल्टीप्लाई करना है 1, ये हो गया 9। अब यहां पर हम निकालेंगे मेजर और माइनर, तो हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ 3 डिग्री, परसेंटेज ऑफ 3 डिग्री कैसे निकालेंगे, तो यहां पर लिखेंगे 5, 3 डिग्री वाला 5 है और ये वैल्यू 9 + 5 × 100, ये कर दो तो कितना आ जाएगा 5/14 × 100, ये आपको आ जाएगा अप्रॉक्स 35%, यानी ये आ जाएगा आपका 35%। और परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री क्या हो जाएगा, तो 100 में से माइनस कर दो और नहीं तो 9 क्या कर दो 14 × 100, ये आ जाएगा लगभग 65% आ जाएगा ना, 40 60 65%। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस केस में नहीं बता रहा हूं, इस केस में बता रहा हूं, इस केस में 1 डिग्री वाला 65% आया और 3 डिग्री वाला कितना परसेंट आया 35% आया, तो इसीलिए दिस वन इज मेजर, ये मेजर था, तो इसीलिए हमने यहां पर इसको मेजर लिखा था, परसेंटेज हमने इसको निकाल दिया। तो क्लोरीन वाला केस में आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आप फ्लोरीन वाला में निकाल दोगे बिना ये फॉर्मूला निकाले, ब्रोमीन में निकाल दोगे, आयोडीन में निकाल दोगे, फंस जाओगे क्लोरीन में। तो क्लोरीन में निकालने का यही तरीका है। अब इसको हम इस पे भी अप्लाई करते हैं, इस पे, तो देखो इस पे कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहां पर ध्यान देना। अब मुझे बताओ यहां पर कैसे अप्लाई करेंगे, ये मेजर है और ये माइनर है, यही था ना माइनर है, हमने लिख दिया था बट याद नहीं करना है कि ये मेजर हम निकालेंगे बार बार। तो मुझे बताओ 2 डिग्री वाले प्रोपोर्शन ऑफ, बताओ मेरे को निकाल के प्रोपोर्शन ऑफ 2 डिग्री कितना है, तो 2 डिग्री पे कितने हाइड्रोजन है 2, कितने से मल्टीप्लाई करना है 3.8 से, कितना आ गया 7.6। अब प्रोपोर्शन ऑफ 1 डिग्री कितना है, 1 डिग्री वाले ये 1 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो कितने हाइड्रोजन हो गए 6। 1 डिग्री में किससे मल्टीप्लाई करना 1 से, तो कितना हो गया, तो परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री, मेजर कौन है ये 2 डिग्री वाला, कोई भी निकाल दो, ऐसा कोई मेजर वाला है कि नहीं निकालेंगे, तो हमने निकाल दिया 7.6 अपॉन 7.6 प्लस 6 इंटू 100, ये करोगे आप तो कितना परसेंट आएगा, एक बार कैलसी यूज करके करो आप, कितना आ रहा है 7.6 से, और मैं कैलसी से कर दे रहा हूं 7.6 प्लस 6 कितना आ गया 13.6 से, तो ये हो जाएगा 7.6 अपॉन 13.6 हो गया इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 7.6 डिवाइडेड बाई 13.6 और ये इंटू 100, ये हो जाएगा 55.8%, 55.8% यानी 56% मान लेते हैं। तो ये 2 डिग्री वाला कितना आया 56% आया, तो ये कितना आएगा 44% आएगा ना। तो देखो हमने मेजर लिखा था और माइनर लिखा था, तो हम बिना, हमें पहले से मालूम था, लेकिन आप जब एग्जाम में करोगे तो ये निकालोगे, बिना निकाले आप याद नहीं कर सकते हो। ये नहीं कि मैं प्रूव करवा रहा हूं कि ये मेजर है माइनर है, आपको जब एग्जाम में दिया जाएगा तो इस तरह से आप निकालोगे। ये हमें पहले से याद था इसलिए हमने बोल दिया आपको ये मेजर है माइनर है, ये मेजर है ये माइनर है। 5 6 ये इसका वैल्यू कैलकुलेशन करने के लिए दिया गया, ये जो वैल्यू है ये कैलकुलेट करने के लिए, ये रूल जो है सिलेक्टिव एंड रिएक्टिव कॉन्सेप्ट में ये वैल्यू मेजरमेंट करने के लिए लाया जाता है। तो इस तरीके से उसका वैल्यू ये मान लिया, रेफरेंस वैल्यू मान लिया गया है कि 3 डिग्री वाला 5 लेना है और इसमें ये लेना है, ये वैल्यू जो डिसाइड किया गया है वो स्टेबिलिटी को देख के डिसाइड किया गया, ये फाइनली ये होगा। ये क्लियर हो गया। चलो इसमें से 1-2 क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं। अब एक क्वेश्चन देता हूं तो फिर समझ में आ जाएगा कौन मेजर है कौन माइनर है, ठीक है। तो इस पे हम 2-4 अभी क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा मेजर और माइनर आसानी से और डिसाइड हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं अभी आपको दे रहा हूं
और एक बार दोबारा वीडियो को देखो, ठीक है। अदरवाइज मैं 2-4 क्वेश्चन और करवा रहा हूं, अगर बीच में कहीं कंफ्यूजन भी होगा तो आपको समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, CH3 और यहाँ H और CH2, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोला था कि आप क्या करो, यहां पर रिएक्शन जो है वो फ्लोरीन से करवाओ, यहाँ क्लोरीन से करवाओ, यहाँ ब्रोमीन से करवाओ और यहाँ आयोडीन से करवाओ, ठीक है। सब में जो है H न्यू है। अब पहला बार आप ये बताओ मेरे को कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, क्लोरीन को छोड़ देना। अच्छा, प्रोडक्ट कितने आएंगे और कितने मेजर, कौन कौन मेजर होगा, तो आप इसको आसानी से बनाओ कि पहले डिसाइड करो कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कहाँ है। तो देखो, ये हाइड्रोजन कौन है, 1 डिग्री है, ये हाइड्रोजन कौन है 2 डिग्री है, और ये हाइड्रोजन कौन है 3 डिग्री है या नहीं है। इसका मतलब इसमें प्रोडक्ट कितना बनेगा, 3 बनेगा। अब मुझे बताओ, हमें तो आंसर इसके लिए निकालना पड़ेगा, इसके लिए तो याद है हमें। तो चलो बताओ, फ्लोरीन के केस में क्या होगा, तो फ्लोरीन के केस में 3 बनेगा, तो मैं बना देता हूं 3, CH3C और CH3, और यहां पर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूं तो 3 हमारा प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यहां पर ये हाइड्रोजन जो है वो 3 डिग्री है, और ये हाइड्रोजन जो है हमारा वो 2 डिग्री है, और ये हाइड्रोजन जो है हमारा 1 डिग्री है। तो अगर मैं यहाँ पर CH2 लिखूं और यहाँ H लिखूं और यहाँ पर ऐसे H लिखूं, तो दिस हाइड्रोजन इज 1 डिग्री 2 डिग्री, दिस हाइड्रोजन इज 1 डिग्री और दिस हाइड्रोजन इज 3 डिग्री। तो ये हम पहला प्रोडक्ट ये लिखेंगे, दूसरा प्रोडक्ट ये लिखेंगे और तीसरा प्रोडक्ट ये लिखेंगे। तो हम पहले प्रोडक्ट लिख देते हैं। तो पहला प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर फ्लोरीन हो जाएगा, और यहाँ पर CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। अब मैं दूसरा प्रोडक्ट लिखता हूँ। दूसरा प्रोडक्ट में यहाँ पर मैं CH3 लिखूंगा और यहाँ हाइड्रोजन लिखूंगा, और यहाँ पर आपका CH है, और यहाँ पर फ्लोरीन लिखूंगा, और यहाँ पर CH3 लिखूंगा। तीसरा प्रोडक्ट क्या होगा, तो तीसरा प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा ये वाला, तो CH3H और CH2 और CH2F, ये हमारा तीसरा प्रोडक्ट हो गया। तो दिस वन इज फर्स्ट प्रोडक्ट, और दिस वन इज सेकेंड प्रोडक्ट, और दिस वन इज थर्ड प्रोडक्ट। 3 ही प्रोडक्ट मिलेगा, एक बार यहां अटैक होगा, एक बार यहां होगा, और एक बार यहां होगा ना, 3 अटैक। अब मुझे बताओ इसमें से मेजर कौन है, बिना कुछ फॉर्मूला निकाले मेजर कौन है। तो फ्लोरीन किसको चुनेगा, 3 डिग्री को कि 2 डिग्री की 1 डिग्री को। देखो ये भी 1 डिग्री है, बरोबर है। अगर मैं 1 2 3 4 1 2 3 4 ये वाला का चुनूं, या ये चुनूं या ये चुनूं, बात बराबर है, ठीक है। ये सब नहीं, ये अलग अलग देगा, 1 2 3 4। यहाँ अगर होगा फ्लोरीन, तो ये इस पे, अगर इस पर एक और प्रोडक्ट बनेगा, इस पे ये वाला, यहाँ पर एक और प्रोडक्ट बनेगा ये वाला, चौथा प्रोडक्ट भी बनेगा इसमें 4 प्रोडक्ट बनेगा। ये वाला डिफरेंट आएगा, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री अलग अलग है, ये और ये सेम है, लेकिन ये और ये डिफरेंट है। नोमेनक्लेचर करोगे तो अलग आएगा इसका, बरोबर है क्या। इसका नोमेनक्लेचर करोगे और इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो अलग अलग आएगा। तो चौथा प्रोडक्ट भी इसमें आएगा। तो चौथा प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 और C, यहाँ पर CH2 और F, और यहाँ पर CH3 CH2, ये चौथा प्रोडक्ट भी आएगा। तो दिस वन इज फोर्थ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट निकालने आपको आ गया होगा, 1 2 3 4। अब मुझे बताओ फ्लोरीन कौन सा है, मेजर कौन देगा। क्या है वो इंतजार करेगा रिएक्टिविटी का, क्या वो इंतजार करेगा 2 डिग्री का, क्या वो इंतजार करेगा 1 डिग्री का, कौन इसको आसानी से मिल जाएगा, तो 1 डिग्री वाला मिलेगा। अब बात रहा 1 डिग्री 2 है, 1 डिग्री 2 है, ठीक है। 1 डिग्री यहां पर 2 है, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री है। तो दिस वन इज मेजर, 3 and 4 आर मेजर, 3 and 4 आर मेजर, क्योंकि वो इंतजार नहीं करता है बाहर को, आउटसाइड ही अटैक करके चला जाता है।
अब बात रहा कि इस दोनों में मेजर कौन है, तो यहां पर देखो अल्फा एच कितने हैं, इसके अल्फा एच यहां पर 1 है और इसके अल्फा एच कितने हैं 2, इसके अल्फा एच कितने हैं 2 है ना, अल्फा एच 2, ये वाला 2 अल्फा एच इसके लिए, और इसके लिए अल्फा एच कितने हैं 1, हाइपर कॉन्जुगेशन करवाने के लिए इसके लिए अल्फा एच 2 है और इसके लिए अल्फा एच 1 है। तो 3 और 4 में मेजर कौन होगा, 3 होगा, क्योंकि इसमें अल्फा एच ज्यादा है। क्लियर हो गया ये? अच्छा, ब्रोमीन और आयोडीन के केस में कौन मेजर होता, मैं अब लगा नहीं रहा हूं, या 1 2 3 4 में मेरे को बस बता दो कि फ्लोरीन के जगह पे मैं केवल ब्रोमीन और आयोडीन लिख दूं, ब्रोमीन लिख दूं और आयोडीन लिख दूं, तो मुझे बस इतना बता दो कि 1 2 3 4 में मेजर कौन होगा ब्रोमीन के केस में और आयोडीन के केस में। तो ब्रोमीन के केस में और आयोडीन के केस में मेजर कौन होगा, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री ये मेजर होगा, यानी पहला वाला मेजर होगा, इसमें हमें चुनने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ब्रोमीन के केस में 3 डिग्री होगा और फ्लोरीन के केस में कौन होगा 1 डिग्री, लेकिन बाय द वे यहां 1 डिग्री 2 हो गया है, इसलिए हम इसमें और चुनेंगे। बरोबर है, समझ में आ गया इसको। अब बात रहा क्लोरीन के केस में, आप घर से फॉर्मूला निकाल के लाना कि तीनों का परसेंटेज निकाल के लाना आप कि परसेंटेज क्या है, बरोबर है। इसमें परसेंटेज इसका और इसका निकालना, 1 डिग्री वाला इसका अलग अलग मत निकालना, एक ही में आ जाएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल। कल इसको मैं और आगे कंटिन्यू करूंगा।